क्या आप भी दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किए, मोटेशन के लिए ऑनलाइन किए और वो जो है कि आवेदन रिजेक्ट हो गया और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब दोबारा अपील करना है या फिर से ऑनलाइन कर देना है। अगर मान लीजिए आप दोबारा ऑनलाइन कर देते हैं फिर से, वो फिर से रिजेक्ट मार देगा ये बोल करके कि ऑलरेडी ये पहले ही रिजेक्ट हो चुका है ये बात, इसीलिए अब दोबारा इसको फिर से रिजेक्ट किया जाता है, ये बोल करके फिर से रिजेक्ट कर देगा। तो आप ये कंफ्यूजन में हैं कि आखिर करना क्या है क्योंकि अब रिजेक्ट हो गया है। तो इस वीडियो में, पूरे वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि एग्जैक्ट रीजन क्या है जो केवाला या मोटेशन रिजेक्ट हो जाता है और दोबारा कैसे अप्लाई करना है या फिर अपील कैसे करना है, अपील करेंगे कि या फिर किसी और के नाम से रजिस्ट्री कर देंगे, फिर से दोबारा मोटेशन कर लेंगे। तो आप बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपकी किसी मेन पॉइंट को छोड़ दें और उसके वजह से आपका मोटेशन फिर से रिजेक्ट हो जाए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, आप कंप्लीट वीडियो देखिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केवाला रिजेक्ट हो जाने के बाद क्या करना है, आगे अगला स्टेप क्या उठाएंगे, अगला स्टेप क्या करना है, उस पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और प्रूफ के साथ बताएंगे कि किन किन कारणों से लगभग मोटेशन रिजेक्ट होता है और उसके बाद क्या करना है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और एक्यूरेट एग्जैक्ट मतलब कि जो रीजन होता है जिस वजह से मोटेशन रिजेक्ट होता है उसके बारे में समझते हैं और उसके बाद क्या करना है वो पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाना है और इसका लिंक जो है कि हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, उससे भी आप क्लिक करके आ सकते हैं। वरना आप क्या करेंगे, सर्च बार पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर टाइप करेंगे बिहार भूमि। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर देखिए पहला लिंक मिलेगा बिहार भूमि होम पेज, इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद इसको बंद कर देंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को जानेंगे कि आपका जो मोटेशन रिजेक्ट हुआ है उसका क्या कारण है, उसको कैसे पता करना है और किन किन कारणों से, किन किन बातों से रिजेक्ट होता है, वो पूरा प्रोसेस जानेंगे, वो पूरा कारण अच्छे से पढ़ेंगे किन किन कारणों से रिजेक्ट होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जमीन जिस भी जिला में है उस जिला को यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी अंचल में जमीन है उस अंचल को यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वित्तीय वर्ष है, किस वर्ष में आप अप्लाई किए थे, किस वित्तीय वर्ष में आपका अप्लाई रिजेक्ट हुआ था, उसको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, केस नंबर से खोजें। देखिए अगर आपके पास केस नंबर है तो केस नंबर पर टिक करके, केस नंबर डाल करके उसके बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए केस नंबर याद नहीं है लेकिन ये पता है कि हम 23-24 या किसी भी वित्तीय वर्ष में आप अप्लाई किए हैं, वो अगर वित्तीय वर्ष आपको पता है तो सिर्फ वित्तीय वर्ष भर करके क्या करेंगे, यहां मौजा से खोजें, इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और वो जमीन जिस भी मौजा में है उस मौजा को यहां से क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके उसके बाद सुरक्षा कोड भरेंगे। सुरक्षा कोड भरने के बाद सर्च वाले तो बटन जैसे पर ही क्लिक सर्च करेंगे। करेंगे गाइस, उसके बाद देखिए यहाँ पूरा लिस्ट आ जाएगा उस मौजा में जितना भी केवाला, चाहे तो करेक्शन स्लिप जनरेट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है या किसी भी कारणवश ऑब्जेक्शन लगा है, तो वो सारा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला नंबर में ही एक आवेदन जो है कि रिजेक्ट है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ रिजेक्ट लिखा हुआ, रिजेक्टेड केस। उसके बाद यहाँ आई वाले बटन पर क्या करना है, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए रिजेक्टेड लिखा हुआ है, अब उसके नीचे उसका कारण लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि किन किन कारणों से लगभग रिजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि हम कुछ कुछ कारण को बताएंगे किन किन कारणों से रिजेक्ट होता है। तो जैसे कि ये केवाला जो है रिजेक्ट हुआ है, ये मोटेशन जो रिजेक्ट हुआ है किन कारण से हुआ है, इसको हम चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन रेज्ड रिमार्क्स, प्रस्तावित भूमि का पंजी 2 से मिलान किया, पाया कि बिक्री खसरा पंजी 2 में आवेदित खसरा में बचत रकबा 0 है, अतः इस वाद को अस्वीकृत
किया जा सकता है। अब यहां पर समझिए इसका कारण क्या है, क्यों रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब यह है गाइज, जैसे कि यहां पर साफ साफ लिख दिया है, यानी जो भी खाता खेसरा ऑनलाइन किया गया है, जितना भी जमीन ऑनलाइन किया गया है, जैसे यहां पर देखिए खाता नंबर 773 है, खेसरा नंबर 101 है, और जमीन कितना है 11 डिसमिल 250 वर्ग करिए, ठीक है। और यहां पर क्या बोला कि जो रजिस्टर 2 यानी पंजी 2 से मिलान किया, यानी कर्चा में जब मिलान किया गया इस खेसरा को, और जो आवेदित खेसरा है, जो आवेदन किया गया है, उस खेसरा में जमीन है ही नहीं, बल्कि शून्य है, बिल्कुल भी जमीन नहीं है, फिर भी ये जो है कि ऑनलाइन कर लिया है, या फिर यानी जितना जमीन ये खरीदा है उतना जमीन उस खेसरा में है ही नहीं बचा हुआ, बिल्कुल शून्य है। इस वजह से इस मोटेशन को रिजेक्ट किया गया है, इस प्रकार से रिजेक्ट हुआ। तो इसके अलावा अब देखिए इसको भी अब क्या करना होगा, रिजेक्ट हुआ तो अब आगे क्या करना है इसका भी प्रोसेस बताएंगे। अब चलिए अगला कारण क्या है, किस कारण से रिजेक्ट होता है, दूसरा कारण बताते हैं। इसके लिए हम दूसरा रिजेक्टेड आवेदन को ओपन करेंगे, जैसे कि हम ओपन करके देखते हैं किस कारण से इसको रिजेक्ट किया गया है। जैसे कि यहां पर देखिए उक्त केवाला का नामांतरण वाद संख्या जो दिया हुआ है इतना में अस्वीकृत किया जा चुका है, यानी 21-22 में एक बार ऑलरेडी पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है, अतः इस वाद को अस्वीकृति किया जा सकता है। यहां पर देखिए केस नंबर दे दिया है और कब रिजेक्ट हुआ है वो तारीख भी दे दिया है, वो वित्तीय वर्ष भी दे दिया है, यानी ये केवाला जो है कि ऑलरेडी पहले भी रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी ये ऑनलाइन किया और दोबारा फिर से इसका रिजेक्ट किया गया। इसीलिए हम पहले भी बता चुके हैं, अगर एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो आप लोग बार बार बिना सोचे समझे उसको ऑनलाइन मत कीजिए, जितना बार ऑनलाइन कीजिएगा उतना बार रिजेक्ट होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, इस बात को आप नोटिस कर लीजिए कि आप जितना बार ऑनलाइन कीजिएगा उतना बार रिजेक्ट होगा। अब इसका क्या करना है, बार बार रिजेक्ट जो हो रहा है इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम बताएंगे, आप अंत तक बने रहिए। तो उसके बाद गाइस अब अगला कारण देखते हैं, अगला कारण क्या है। तो उसके लिए दूसरा आवेदन को हम ओपन करते हैं। अगला कारण देखिए, ये दूसरा केस है, प्रस्तावित भूमि का पंजी 2 से मिलान किया, पाया कि बिक्री खाता पंजी 2 तथा दर केवाला में 90 दर्ज है, जबकि दस्तावेज में खाता 632 दर्ज है, अतः इस वाद को अस्वीकृत किया जा सकता है। अब यहां पर समझिए यहां पर क्या बोलना चाह रहा है। इसको समझने के लिए गाइस आप सबसे पहले यहां पर देख लीजिए ये कौन सा खाता से आवेदन किया, जैसे 632 है, ठीक है, यानी ये जो जमीन रजिस्ट्री किया है इसके रजिस्ट्री केवाला में 632 खाता है, और जिस केवाला से ये खरीदा है उस केवाला में खाता संख्या 90 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी जो दर केवाला है जिससे ये जमीन खरीदा उसके केवाला में 90 खाता है, और ये जो आदमी जमीन खरीदा है ये रजिस्ट्री 632 खाता से कर लिया, यानी गलत खाता से कर लिया, इसीलिए इसके मोटेशन को रिजेक्ट किया गया है। इस प्रकार जो है कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसके अलावा और भी कोई दूसरा कारण देखते हैं किस कारण से रिजेक्ट होता है। इसको कट करते हैं, उसके बाद अगला आवेदन को ओपन करते हैं। अब यहां पर देखिए, अब ये दूसरा केस नंबर है, यहां पर लिखा हुआ है प्रस्तावित भूमि का पंजी 2 से मिलान किया, जमाबंदी रैयत से मिलान नहीं होता है, आवेदक से दर केवाला की मांग की गई, आवेदक द्वारा ससमय प्रस्तावित नहीं किया गया, अतः इस वाद को अस्वीकृत किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है यानी पंजी 2 से मिलान किया, यानी जब आवेदन कर लिया ये रैयत, आवेदन करने के बाद ये जो है कि कर्मचारी से भेंट नहीं किया, कर्मचारी से मिला नहीं, और कर्मचारी जब जांच करने लगा, जांच करने में ये इसको मिला कि जो ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जो जमीन बेचने वाला है और जिसके नाम से जमाबंदी है, उसके बीच में कोई भी संबंध इसको नहीं मिल रहा है। जो जमीन बेचा है उसका जमाबंदी धारक से क्या संबंध है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो है कि उसको कर्मचारी जो है कि उसको बोला कि भाई दर केवाला लेकर के आओ, ये दर केवाला लेकर के नहीं गया, जिसके कारण से इस वाद को अस्वीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से भी मोटेशन जो है कि रिजेक्ट होता है। ठीक है, आप ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी आप मोटेशन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आपको कर्मचारी से मिलना जरूरी होता है।
जो भी केवाला मांगे, दर केवाला मांगे, कुछ भी मांगे, आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा इस प्रकार से आपका भी मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि गाइज ये देख सकते हैं, ये दूसरा केस है जो रिजेक्ट किया गया है। ये मोटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, और क्या बोल करके रिजेक्ट किया गया है उस चीज को ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्शन रेज्ड रिमार्क्स, प्रस्तावित खाता खेसरा की भूमि का मिलान पंजी 2 से किया और पाया कि केवाला में खेसरावार रकबा अंकित नहीं है। आवेदक से ट्रेस या मैप या शपथ पत्र की मांग की गई, परंतु आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं दिया गया, अतः इस बात को अस्वीकृत किया जाता है। यानी इसके केवाला में खेसरावार रकबा अंकित नहीं है। खेसरावार रकबा अंकित नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि मिलजुमला खेसरा होना। जैसे मान लीजिए, आपको दिखाते हैं कैसा होता है वो। जैसे ये देखिए, 428 खाता है और इसमें कितना सारा खेसरा है, ये सब खेसरा है, और किसी भी खेसरा के सामने रकबा चढ़ाया नहीं गया है किस खेसरा में कितना रकबा है, कितना डिसमिल है या कितना कड़ी है, वो सब चीज है ही नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए खुद, इसमें सब खेसरा है लेकिन एक भी खेसरा के सामने जमीन नहीं है। क्या किया, टोटल ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ लिख दिया 8 डिसमिल। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, टोटल 8 डिसमिल कर दिया, और इसी को बोला जाता है केवाला में खेसरावार रकबा अंकित नहीं है। और क्या बोला आगे, आवेदक से ट्रेस मैप या शपथ पत्र की मांग की गई। अब ट्रेस नक्शा देखिए कैसा होता है, ट्रेस मैप कैसा होता है। ट्रेस मैप देखने के लिए देख लीजिए, इस तरह से ट्रेस नक्शा बनता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, ये ट्रेस नक्शा है। अब ये ट्रेस नक्शा कहाँ बनेगा वो चीज हम बता देते हैं। आप सिंपली जो अंचल अमीन होता है, सरकारी अमीन, उसके पास जाइएगा, उसको बोलिएगा खेसरावार रकबा चढ़ा दीजिए, तो इसी प्रकार से सभी खेसरा में मतलब रकबा चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से सरकारी अमीन जो है, अंचल अमीन, वो खेसरावार रकबा जो है कि आपको अंकित कर देगा। उसके बाद एक साइन मोहर मार करके आपको ऐसे नक्शा बना करके आपको दे देगा। उसके बाद जो है कि आपका मोटेशन होगा, वरना वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, कैसे क्या करना है, इसके लिए अलग से हम वीडियो बना दिए हैं। आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या नहीं तो आप चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और आप तो कारण देख ही लिए कि किस प्रकार से जो है कि इसको रिजेक्ट किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि चलिए अब तो रिजेक्ट हो गया किसी न किसी कारणवश, अब आगे करना क्या है। कि देखिए, 2 तरीका है जिसके माध्यम से आप दोबारा मोटेशन या उसका कंप्लीट प्रोसेस से आप दोबारा मोटेशन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपके नाम से जो जमीन है, उस जमीन को अपने फैमिली मेंबर में से किसी को भी आप रजिस्ट्री करके दे दीजिए। रजिस्ट्री करने के बाद उसका मोटेशन कर दीजिए, वो तुरंत मोटेशन हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये। और दूसरा तरीका ये है कि आप DCLR में केस फाइल कीजिए, री अपील मोटेशन कीजिए। तो जब री अपील होगा तो जजमेंट आएगा कि हाँ इसका मोटेशन किया जा सकता है, उसके बाद जो है कि आप दोबारा मोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका बताएंगे, और पहला तरीका जो बोलेगा रजिस्ट्री के माध्यम से, उसका हम प्रूफ के साथ अभी बताते हैं, समझाते हैं, उसके बाद तब DCLR वाला मामला समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक केस हम खोलते हैं जिसका रिजेक्ट हुआ था, और उसके बाद उसको जो है कि हम बोले थे कि आप जाइए रजिस्ट्री करवा दीजिए अपने फैमिली मेंबर को। वो रजिस्ट्री करवाया, फिर बाद में उसका मोटेशन करवाया और मोटेशन तुरंत हो गया, ठीक है। उसका हम प्रूफ दिखाते हैं। तो चलिए उस केस को हम खोलते हैं जो पहले रिजेक्ट हुआ था। तो जैसे कि आप ये वाला केस देखिए, रिजेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और रिजेक्ट क्यों किया गया है इसका कारण भी देख लीजिए। और इसी का जो है कि इसमें जितना भी जमीन था, या इस खेसरा में जो भी जमीन था, वो किसी और को ट्रांसफर किया गया, रजिस्ट्री किया गया। उसके बाद जो मोटेशन हुआ है उसका डिटेल दिखाएंगे। तो उसका क्या कारण बोल करके रिजेक्ट किया गया, पहले उसको पढ़ लेते हैं। प्राप्त आवेदन में अपूर्ण दस्तावेज अपलोड है। आवेदक से साक्ष्य की मांग की गई परंतु ससमय प्रस्तुत नहीं किया, अतः इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो ऑनलाइन करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, वो सही से अपलोड किया नहीं गया था। मतलब कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था वो सारा अपलोड नहीं किया गया, और मतलब कि उसको बोला गया कि भाई तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो नहीं दिखाया, वो छोड़ दिया वैसे ही, जिसके वजह से लास्ट में कर्मचारी रिजेक्ट कर दिया। अब उसका पहले डिटेल दिखाते हैं, नीचे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए,
खरीदने वाला कौन है? तौहीद और बारिक, फादर नेम तस्लीम। ये चीज आप पहले नोटिस कीजिएगा, उसके बाद जो ट्रांसफर किया उसमें हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। और देखिए खाता नंबर 1109 है और खेसरा नंबर 180 है। इतना जमीन जो है कि ऑनलाइन किया गया था, लेकिन उसका मोटेशन हुआ नहीं। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जिससे ये जमीन खरीदा है ना, उसमें उतना जमीन है ही नहीं, मात्र 4.5 डिसमिल ही है, और इसलिए भी और भी रिजेक्ट ही करता किसी भी कारणवश। और ये जो है तौहीद और बारिक, ये लोग क्या किया कि अपने फैमिली मेंबर यानी अपनी वाइफ को रजिस्ट्री करवा दिया जितना जमीन था, और उसका भी मोटेशन हो गया। चलिए उसको दिखाते हैं कि कैसे मोटेशन हुआ है। ये देखिए, ये दूसरा केस है जो मोटेशन हो चुका है, यानी जिसके नाम से जमीन जो ट्रांसफर किया गया था, रजिस्ट्री करवाया गया था अपने फैमिली मेंबर के नाम से, उसका मोटेशन हो चुका है। जैसे देख लीजिए डिस्पोज्ड ऑफ, यानी मोटेशन हो चुका है। अब इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, इसका पूरा डिटेल दिखाते हैं। देखिए शहनाज बीबी आरबुन, ये दोनों जो है तौहीद और बारिक का वाइफ है, ठीक है। इन दोनों के नाम से ट्रांसफर किया गया, रजिस्ट्री किया गया, उसके बाद जो है कि इसका मोटेशन हुआ है। और कितना जमीन का मोटेशन हुआ है देख लीजिए, 4 डिसमिल 750 करी, इतना ही बन रहा था उसके केवाला में, तो उतना कम करके रजिस्ट्री किया गया, उसके बाद जो है कि मोटेशन हो गया उसका। और खाता नंबर देख लीजिए 1109 और 180, वही खाता खेसरा से उसका रजिस्ट्री किया गया। और बेचने वाले में देख लीजिए तौहीद बारिक, ये दोनों बेचने वाला है। इस तरह से आप भी अपने फैमिली मेंबर को रजिस्ट्री करवा करके दोबारा से उसको मोटेशन करवा सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, जो डीसीएलआर का माध्यम है, जो डीसीएलआर से मोटेशन रीअपील किया जाता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको जो केवाला मोटेशन किया गया है वो केवाला का फोटोकॉपी लेना होगा, और उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए वो केवाला से खरीदा गया है तो दर केवाला लेना पड़ेगा, और या खतियान से लिया गया है तो खतियान लेना पड़ेगा। उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट ले करके आपको डीसीएलआर कोर्ट जाना होगा। और एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है रिजेक्शन स्लिप, यानी आपको दिखाते हैं कैसा रिजेक्शन स्लिप होता है। जैसे कि ये केवाला रिजेक्ट किया था, इसका क्या करेंगे, कॉपी ऑफ रिसीव और रिजेक्शन नोटिस। इस रिजेक्शन नोटिस को ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो स्लिप है, इस स्लिप को निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, वो बिहार भू अभिलेख पोर्टल से जाकर के रिजेक्शन स्लिप को आपको निकालना है, ठीक है। उसमें डिजिटल सिग्नेचर रहेगा, उसको आप निकाल लेंगे। वो निकाल करके आप डीसीएलआर कोर्ट जाएंगे। अगर मान लीजिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालना है, आप कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। या नहीं तो आप इसको नहीं भी निकालिएगा, या जिस वकील को आप देंगे रीअपील करने के लिए, वो वकील खुद से निकाल लेगा। तो वहां जाने, डीसीएलआर जाने के बाद आपको एक वकील हायर करना है, उनको सारा डॉक्यूमेंट देना है, मामला समझाना है कि मेरा जो है मोटेशन रिजेक्ट हो गया है, अब इसको रीअपील कीजिए और इसी केवाला को हम फिर से मोटेशन करेंगे। इस तरह से आप बोलिएगा। वो क्या करेंगे, वो एक केस फाइल करेंगे। केस फाइल करने के बाद तारीख दिया जाएगा, आपको तारीख पर जाना है। उसके बाद 4 से 5 महीने के अंदर में आपका जो है कि रिजेक्शन हट जाएगा, और मोटेशन रीअपील सक्सेसफुल होने के बाद आप दोबारा से अब उसको मोटेशन कर पाएंगे। ये दूसरा तरीका है, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस जानना है कि डीसीएलआर में कैसे केस फाइल करना है, कैसे क्या करना है, आप कमेंट कीजिए, हम जो है कि उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे कैसे रीअपील किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है गाइज, एक प्रो टिप्स है जिसके वजह से मोटेशन रिजेक्ट नहीं होता है। आप किन बातों को ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है जो मोटेशन रिजेक्ट ना हो। सबसे पहला यह होता है कि जब आप मोटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो तुरंत जो है कि आप कर्मचारी से मिल लीजिए। जैसे ही अप्लाई करते हैं फौरन वो रिसीव निकालिए और जाकर के कर्मचारी से भेंट कीजिए और उनको बोलिए कि मेरा मोटेशन आप कर दीजिए, और जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट आप उनको सबमिट कीजिए, तभी जाकर के होगा। अगर फिर आप सोए रह जाइएगा तो वो कुछ नहीं होगा, वो फिर रिजेक्ट ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, आप सबसे पहले हर एक चीज कंप्लीट देख लीजिए। जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से कंप्लीट प्रोसेस से चढ़ा हुआ है कि नहीं है, या फिर जो जमीन ले रहे हैं वो जमाबंदी, वो खाता खेसरा अच्छे से चढ़ा हुआ है कि नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। वो सारा चीज आप ध्यान में रखेंगे तभी आप रजिस्ट्री करवाएंगे, और तभी जो है कि सक्सेसफुली मोटेशन हो पाता है आगे, नहीं तो आपका फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से जानकारी प्राप्त हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो हम हमेशा बनाते रहें और आपको अपडेट मिलते रहे। अगर कोई समस्या है इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना है, अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में लिखिए, हम वहीं पर आपको रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।